हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। डिजिटेशन को आप रिपोर्ट वर्क कह सकते हैं, रिसर्च वर्क कह सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क कह सकते हैं। जब आप अपने लाइब्रेरी साइंस के कोर्स के फाइनल ईयर्स में होते हैं तो लास्ट का जो सेमेस्टर होता है उसमें डिजिटेशन वर्क यानी एक स्मॉल रिसर्च वर्क आपको सबमिट करना होता है, जिसके लिए एक टॉपिक सिलेक्ट किया जाता है। उसी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करते हैं, यानी डेटा लेकर के आते हैं, उसको समराइज़ करते हैं और फिर एक फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट करते हैं। तो वो फॉर्मेट क्या होता है, वो डिजिटेशन का फॉर्मेट हम आज देखेंगे। फ़िलहाल आप जिस स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं ये एक डिजिटेशन की है जो हार्ड बाउंड में है, यानी जिसका कवर हार्ड होता है, उस तरीके से इसको बनाई गई है। तो आपको सामने जो डिस्प्ले हो रहा है वो टाइटल है इस डिजिटेशन का, जिसको किसी स्टूडेंट के द्वारा सबमिट किया गया है फॉर द अवार्ड ऑफ देयर फाइनल ईयर डिग्री। ये है एक्चुअल में जो बाहर से प्रिंट होता है कवर के। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपका टाइटल। जो कैपिटल अक्षरों में लिखा हुआ है वो टाइटल होता है, जो स्मॉल में लिखा है उसको हम सब टाइटल कहते हैं। फिर उसके बाद ये भी बताना होता है कि ये क्या किस तरीके का काम है, कोई ये रिपोर्ट है, टूर रिपोर्ट है या थीसिस है, डिजिटेशन है। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये डिजिटेशन है, कौन सी यूनिवर्सिटी के किस डिपार्टमेंट में सबमिट होनी है, किस लिए सबमिट होनी है, ये सब कुछ लिखा जाएगा। फिर नीचे आपके सुपरवाइज़र का नाम आएगा कि किसके अंडर आपने ये काम किया है, उनका क्या डेजिग्नेशन है और वो कौन से डिपार्टमेंट में है। फिर नेक्स्ट साइड पे आपकी डिटेल आएगी सबमिटेड बाय, यानी आपका नाम और आपकी क्लास। ये इसका फर्स्ट पेज है जिसको टाइटल पेज कहते हैं, और ये जैसा बाहर का कवर है एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। आप चाहें तो इसमें से ये नीचे सुपरवाइज़र और जो सबमिटेड टू सबमिटेड बाय है इसको हटा के अलग से टाइटल पेज बना सकते हैं, नीट एंड क्लीन। फिर आता है कंटेंट पेज। कंटेंट पेज में जिस तरीके से सीक्वेंस दिया है बिल्कुल इसी सीरीज़ में आपको काम करना है। सबसे पहले सर्टिफिकेट आएगा जो आपके सुपरवाइज़र यानी आपके जो फैकल्टी होंगे, जो टीचर हैं आपके डिपार्टमेंट में जिनके अंडर आपको ये काम करना है, उनके द्वारा एक सर्टिफिकेट जो आप खुद से प्रिंट करा करके बना के ले जाएंगे, वो सिर्फ उसमें साइन करते हैं, वो हो जाएगा। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट पेज आता है, प्रीफेस आता है। प्रीफेस आप ना लिखना चाहें तो मैंडेटरी नहीं है, एक्नॉलेजमेंट डालना चाहिए। डिक्लेरेशन डाल सकते हैं, यानी आप खुद अपनी तरफ से एक सर्टिफिकेट बनाएंगे कि ये काम आपने किया है और इसकी पूरी लाइबिलिटी आपकी बनती है। फिर अगर आपने टेबल, फिगर, एब्रीविएशंस का इस्तेमाल किया है तो वो सारे भी प्रिलिमिनरी पेजेस में ही आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा चैप्टराइजेशन का। डिजिटेशन के हमेशा सिर्फ 5 ही चैप्टर्स होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन होता है जहाँ पे आपका जो टाइटल सिलेक्ट हुआ है उस टाइटल के बारे में आप एक इंट्रोडक्शन देंगे कि आपकी स्टडी किस बारे में है। ठीक है, अभी जैसे ये वाला जो मैंने आपको टाइटल दिखाया था ये एक स्पेशल लाइब्रेरी के ऊपर है, एक लेबॉरेटरी है, तो उसकी जो लाइब्रेरी है वो स्पेशल लाइब्रेरी की कैटेगरी में आएगी। तो आपको थोड़ा सा मोल्ड करना होगा इंट्रोडक्शन को, कि पहले आप लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे, फिर लाइब्रेरी कितने तरीके की होती है, उसमें फिर स्पेशल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है, उससे रिलेट करते हुए आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे इस तरीके से अपनी स्टडी से। नेक्स्ट आता है लिटरेचर रिव्यू। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम ये प्रेजेंट करते हैं कि अपनी टॉपिक पे काम करने के लिए आपने कितनी अलग चीज़ों को पढ़ा है। वो किताबें हो सकती हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, किसी के पहले सबमिट किया हुआ डिजिटेशन वर्क हो सकता है, रिसर्च वर्क हो सकता है, जो भी आपने पढ़ा है इस पे काम करने के लिए वो सब इसमें मेंशन करना ज़रूरी होता है, ऑथर के नाम के साथ में, ऑथर का नाम और ईयर के साथ। फिर आता है जो संस्थान, इसमें एरीज़ लिखा हुआ है, तो आपका जो भी टाइटल होगा, यानी अगर वो स्कूल लाइब्रेरी के ऊपर है, कॉलेज लाइब्रेरी के ऊपर है, कोई स्पेशल इंस्टीट्यूशन है या स्पेशल कम्युनिटी है या कोई लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है, जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी उस टॉपिक से आप लोगों का परिचय करवाएंगे। फिर डेटा कलेक्ट करना और एनालाइज करने का काम होता है चैप्टर 4 में। आपने क्या मेथोलॉजी यूज़ करी, कौन से मेथड यूज़ किए, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन होंगी। फिर आता है चैप्टर 5 जिसमें फाइंडिंग्स आएंगी सबसे पहले कि आपको इस स्टडी से क्या नया आउटपुट मिला है, उसके बाद आपने क्या कंक्लूड किया और आप क्या नए सजेशंस देना चाहेंगे जिससे इस इंस्टीट्यूट को और बेहतर अपने आप को इम्प्रूव करने में मदद मिले। ये चैप्टराइजेशन हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है एनेक्सर्स का, जहाँ पे वो चीज़ें आएंगी जो अभी तक के चैप्टर्स में नहीं आई हैं, जैसे बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस, क्वेश्चनर, कुछ ऐसी फ़ोटोज़ जो आपने इन चैप्टर्स में से कहीं इस्तेमाल नहीं की हैं लेकिन वो उसी संस्थान से बिलोंग करती हैं, वो सब आप लगा सकते हैं। आपने कोई ऑफिशियल लेटर बनवाया है, परमिशन लेटर,
उस इंस्टीट्यूट को विज़िट करने के लिए उसको लगा सकते हैं। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ सबसे लास्ट में आते हैं एनेक्चर के सेक्शन में। अब बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में क्या डिफरेंस है? देखिए, बिब्लियोग्राफी में हर उस डॉक्यूमेंट का नाम आता है जिसको चाहे आपने इसमें अपनी स्टडी में इंक्लूड किया हो या ना किया हो, लेकिन आपने उसको पढ़ा है, उससे हेल्प ली है, मतलब आपने रीड किया है उसको। और रेफरेंस में वो चीज़ें आती हैं जिसमें से आपने या तो आइडिया या फिर कोई कंटेंट एक्सट्रैक्ट किया है और उसको अपनी थ्योरी में इस्तेमाल किया है। तो ये है पूरा का पूरा फॉर्मेट, जैसे कि जिससे कि एक डिसर्टेशन में काम होता है।